जवाब ये फोटो आपको परेशान करती है। मत बोलिए सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। नहीं, मैं श्रीनेत प्लीज, आप बीच में मत बोलिए। क्या बच्चों को पता नहीं है आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी के क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। चुप रहिए आप, आपको ये फोटो माफी मांगिए, अब मैं जवाब दे रहा हूँ, माफी मांगिए इस लड़की से, हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। ये देश की बेटी है, माफी मांगिए इससे। फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं दिखाऊंगी, पूरे वक्त फोटो हो गया। पूरे वक्त। अब जवाब दे ले, जवाब दे ले। सुनिए, उन्होंने जो बात कही, सुनिए, उन्होंने जो विषय उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो मारा गया। सुनिए, चुप रहिए, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा, सुनिए, अब पूरी बात कर रही है, पूरी आपने लगातार बोल रही है। आप चुप रहिए भाई। सुप्रिया जी प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। आप लोग मुझे देख के बात कीजिए, आपस में बातचीत बंद कीजिए प्लीज। आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज सुप्रिया जी प्लीज स्टॉप इट, प्लीज आप बीच में मत बोलिए। आप उनको पूरा करेंगे, मैं आपको मौका दूंगी, मेरा मौका दूंगी। बीच में मत बोलिए, मैं मौका दूंगी। हर बात मानी गई। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सुनिए, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। राजस्थान में इनका मंत्री कहता है कि रेप ज्यादा इसलिए होता है कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। महिलाओं ने ऐसी बात कही। आपके साथी मुराद सिंह कहते थे कि मर्दों से गलती हो जाती है, उसको भी शर्म नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से पूछा कि संसद में जो कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी उपराष्ट्रपति का वीडियो बना रहा था और गाली दे रहा था, इस पप्पू और 56 साल के अपरिपक्व बालक को क्या कहोगी? तो दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत महिला पहलवानों की फोटो लेकर डिबेट को गुमराह करने की कोशिश करने लगी। तभी सुधांशु त्रिवेदी ने इस गाली वाली मैडम की बखिया उधेड़ दी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये लोग कहते हैं सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी का कभी वेल में खड़े होकर प्लेकार्ड लगाए फोटो दिखाइए, कभी मेज के ऊपर चलकर नृत्य करते हुए फोटो दिखाइए। ये फ्लोर लीडर्स ने किया है। डेरेक ओब्रायन थे, इनके पंजाब के सांसद थे जिन्होंने बाकायदा यूं किताब फेंकी चेयरमैन के ऊपर। अब जैसे मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, जिन्होंने उदाहरण दिया, आप लोग कहा जाता अपनी जगह खड़े होकर क्वेश्चन पूछिए और आप में से कोई दौड़ दौड़ कर यहां आने लगे, डिस्टर्ब होगा। अब उसके बाद अंजना जी कहें कि नहीं इस तरीके से नहीं चलेगा, नहीं माने तो कहें डिबेट हम रोक देते हैं, अब आप कृपया बाहर चले जाए। नहीं जाएंगे। अब सुनिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति जी ने राज्यसभा की कार्रवाई रोक दी और कहा आई रिक्वेस्ट द लीडर ऑफ द हाउस, यानी सत्ताधारी दल के नेता पीयूष जी, एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी खड़गे जी, काइंडली मीट मी इन माई चैम्बर। अब तो दो ही लोग थे, अब तो वहां कोई ना नारेबाजी होनी थी ना कुछ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी की अध्यक्ष किसी से कहें कि आप मेरे से आके कमरे में मिलिए, पहले उनकी बात ना माने, फिर कमरे में वो भी नहीं जाए, तो अब ये क्या कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूं, बताइए राज्यसभा के इतिहास में कभी माइक उखाड़े गए, फेंका गया? इसके ऊपर इतना हिंसक कार्य किया। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूं, ये तो एक बात है, इस देश ने तो वो दिन भी देखा है जब विपक्ष के सारे सांसद बाहर नहीं थे, जेल में थे। और जेल में भी कैसे थे? कोर्ट में नहीं जा सकते थे, बेल भी नहीं मिल सकती थी, और केवल इतना कहने पे कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है, मीसा लग सकता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद न अपील, न दलील, न वकील, हमेशा जेल में रहो। और लालू यादव उसी के अंडर में थे। इसलिए जब हमेशा के लिए कहते हैं, अब देखिए मैं एक वाक्य और कह दूं, हमने इस समय क्या किया? हमने इंडियन पेनल कोड 1860, एविडेंस एक्ट 1872, उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता बनाया। आपको लोगों को बताऊं, 450 जगहों पे आज भी उसमें लिखा हुआ था हर मैजेस्टी, इंपीरियल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, लंदन गैजेटियर, वो सारी चीजें हटी और नए भारत का नया स्वाभिमानी स्वरूप आया। हम अंदर इतिहास बना रहे थे, ये बाहर वीडियो बना रहे थे। बस ये अंतर है हमारी सोच। मैं बोलना चाहती हूँ, 3.5 मिनट का वक्तव्य हो गया है। एक लाइन पढ़ के आपको सुना देती हूँ, क्योंकि आपने अपने ही स्वर्गीय नेता जिनसे आपकी बहुत पटती नहीं थी उनका नाम ले लिया। Parliament's job is to conduct discussions, but many a time Parliament is used to ignoring issues, and in such situations, obstruction of Parliament is in favor of democracy. Therefore, parliamentary obstruction is not undemocratic. Parliament का disruption अलोकतांत्रिक नहीं है। ये बीच में मत बोलिए। ये अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था। अभी रुक जाइए, बहुत 3.5 मिनट राष्ट्र के नाम संदेश दिया, थोड़ा मुझे भी देने दीजिए।
अरुण जेटली जी ने 2011 में कहा था, आपने तो एक सेशन नहीं चलने दिया था पूरा। कौन सा सेशन था? किस मनमोहन मुद्दे सिंह पे? जी को अपनी सेशन का कैबिनेट को नाम इंट्रोड्यूस लीजिए। नहीं करने किस दिया मुद्दे था। पे? आपने उनको थैंक्स टू द प्रेसिडेंट मोशन नहीं पेश करने दिया था। क्या बात करते हैं आप? सेशन का नाम लीजिए और असलियत की मुद्दा बात बताइए। यह है- चुप रहिए बाप, असलियत अरे की बात बोलिए यह ना, है- ऐसा हवा नहीं कि एक सेशन, कौन सा सेशन? अरे आपकी तरह ना झूठ बोलती हूँ ना जलेबी बोलिए, बनाती हूँ। और बोलिए, ये भी नाम जानती हूँ बताइए। कि SBI सेशन का लाइफ नाम इंश्योरेंस- बताइए। ये भी जानती सेशन हूँ का SBI नाम लाइफ बताइए। इंश्योरेंस कंपनी है। आपकी सेशन का तरह नाम नहीं है। बताइए भाई। आपकी तरह में कुछ देखिए, कंपनी नहीं का बता नाम पा भी रही जानती हूँ। बीच में मत बोलिए। नहीं बता पा रही है देखिए, कौन सा फंस सेशन, गए कौन तो सा मुझे मुद्दा। obstruct करने लगे। चलो। मैं 1 मिनट बोली थी अभी बोलिए, तक। बोलिए। नहीं, अभी 2.5 मिनट का टाइम और है, बोलने दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी हुई या नहीं हुई? और अगर यह मुद्दा सांसद उठकर सदन में नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? लेकिन असलियत यहां बयां हो गई और अगले 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म कर देती हूं कि ज्यादा जब इनके तरह जलेबी नहीं बनाऊंगी। इन्होंने क्या कहा? बेटा आप खड़े हो जाओ। अगर अंजना जी, देश का सदन आज तक का टीवी स्टूडियो है, ये बच्चे सांसद हैं। लाफ्टर चुने शो हुए है, लाफ्टर सांसद हैं। चैनल है। चुने हुए मिमिक्री सांसद की जा रही है। 15 लाख लोगों ने चुनकर भेजा है और यहाँ पर आकर लाफ्टर तमाशे चैनल करते है, हैं। हैं? लाफ्टर तो शो है। आपने इस देश को बना और दिया लाफ्टर है। शो की लाफ्टर शूटिंग हो तो रही है। आपने क्या इस देश बात को बना करती दिया है? है। इस देश को लाफ्टर आपने बनाया है। चलिए, कुछ असलियत प्रश्न में लेते हैं बच्चों के, एक-एक सरकार करके। मुद्दे से एक-एक भटका करके। नहीं। सुधांशु जी, आपसे प्रश्न, आप ही से प्रश्न एक साथ जवाब दें। उसमें आप ठीक है, समर्पण प्लीज, करते मिस रहे। श्रीनेत। ये असलियत है। सुधांशु सर, आपसे एक प्रश्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया जैसे स्कीम निकालते हैं। जब खिलाड़ी जो है वो हारते हैं तो उन्हें जाके हौसला बढ़ाते हैं, तो दूसरी तरफ वो बजरंग जो है पुनिया जो बजरंग पुनिया जो है, वो ऐसे खिलाड़ी अभी हम देखते हैं जो इतने बड़े पदक जीत चुके हैं, उनके साथ ऐसा होता है। दूसरी तरफ वो जगह जगह पर जो है आपकी सरकार जगह जगह पे बोलती है बेटी के नारी सशक्तिकरण पे जोर देती है। दूसरी तरफ हम साक्षी मलिक को देख सकते हैं जो रोती हुई आई क्विट लिख करके जाती है। अब जवाब देता हूं। पहली बात तो इन्होंने कहा था ना केजी क्लास, तो भाई ये केजी क्लास नहीं कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत पड़े, सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। अब मैं जवाब ये देता हूं। फोटो आपको जो परेशान विषय, अरे करती है, जवाब दे रहा हूं दिखाने भाई। बीच में मत बोलिए, सुप्रिया जी। देश की बेटी की सुप्रिया जी, ये गलत बात है, प्लीज। इस देश मिस की श्रीनेत बेटी की फोटो है, नहीं, नहीं, मिस बिल्कुल श्रीनेत, उनका प्लीज। मुद्दा था। आप बीच में मत बोलिए। बेकार की टिप्पणी क्या है? क्या बच्चों को पता नहीं है कि आपको फोटो दिखाने की जरूरत है? आपने केजी का क्लास बोला, केजी के क्लास में दिखाई जाती है फोटो। सुधांशु जी। अरे चुप रहिए आप। अब जवाब आपको ये फोटो असहज लगी है। खुदा माफी मांगिए इस अब मैं लड़की जवाब से। दे रहा हूं इसका, माफी सुनिए, मांगिए इस लड़की सुनिए। से। हाथ जोड़िए और माफी मांगिए इस लड़की से। हाँ, ठीक ये है। देश की सुप्रिया बेटी है, जी। माफी मांगिए इससे। सुप्रिया फोटो असहज करती है तो मैं फोटो नहीं सुप्रिया जी, दिखाऊंगी। जवाब पूरे सुनिए। वक्त फोटो दिखाऊंगी। अब हो गया। सुप्रिया जी, पूरे वक्त अब हो जवाब नहीं दे गया, ले। इसके साथ जो हो अरे गया, जवाब दे उसको ले, जवाब सुनिए। दीजिए। उन्होंने जो बात कही सुनिए, हो गया, उसके साथ उन्होंने जो जवाब विषय दीजिए। उठाया वो सारी बात मानी गई। इंक्वायरी हुई, पुलिस की इंक्वायरी के ऊपर कहा गया कोर्ट की निगरानी में इंक्वायरी होगी, वो माना गया। वो कहा आदमी गया सदन कुश्ती में संघ बैठा भंग, हुआ एक मिनट है। सुनिए, चुप रहिए। अब कुश्ती संघ भंग कर एक दिया तो तमीज से बात गया। उसके करिए। बाद कहा गया तमीज से सुनिए, बात अब पूरी करिए। बात करने तमीज दीजिए। से बात पूरी करिए। आपने आप पहले कहा, होंगे अपने मैंने घर के आपसे सांसद, सिर्फ एक तमीज आंसू से बात कही, आप करिए लगातार मुझसे। बोल रही है। आप अब चुप सुनिए। रहिए। भाई तमीज से बात सुप्रिया जी, करिए। सुप्रिया जी, प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए आप लोग। मुझे करनी एक है। सेकंड, आप लोग मुझे देख के बात कीजिए। आपस में बातचीत बंद कीजिए, प्लीज। आप आप भी चुप रहिए, लगातार बोल रही है। प्लीज अब सुप्रिया जी, प्लीज स्टॉप इट। क्यों टिप्पणी कर रही प्लीज है आप बीच में मत बोलिए। आप मैं उनको सुनिए, पूरा अब करेंगे, मेरी मैं पूरी आपको बात मौका सुनिए। दूंगी। मेरा जो मौका असहज दूंगी। होती है, मैं मौका जो दूंगी। टिप्पणी कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, मैं मौका उसके दूंगी। मेरा बाद कहा प्रॉमिस है, गया आप चुप कुश्ती रहिए। संघ भंग कर दिया जाए, भंग कर दिया गया। उसके बाद कहा गया ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी कर दिया गया। अब चुनाव में कोई जीत के आ जाएगा और उसके बाद दूसरा कहेगा कि मुझे ये ठीक नहीं लगा, अब उसके लिए क्या किया जा सकता है बताइए। मतलब कल के दिन आप कहने लगेंगे कि मोदी जी जीत के आ गए इसलिए मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो वो एक अलग विषय। सारी बातें संवैधानिक व्यवस्था के तहत जांच के साथ हुई, तो यही तो कह रहे हैं उसको चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया, भंग कर दी गई। उसी के गुर्दे जांच को भी हो लड़ाकर रही है। जिता अब दिया। चुनाव कोई जीत गया, अब इसलिए हम कर देंगे, उन बच्चों को जिसने भड़काया है उसको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जवाब दीजिए। ये फोटो एक उस लड़की की है जिसने इस देश का मान बढ़ाया। वो महीनों आंधी और पानी के नीचे बैठकर यौन शोषण का आरोप लगाती रही। आपने कहा इंक्वायरी हुई है, मैं आपसे सवाल पूछती हूं, यौन शोषण के आरोपी के साथ आप हमेशा क्यों खड़े रहते हैं? आपका राम दुलार गोंड सोनभद्र का एमएलए 4 दिन पहले दोषी पाया गया नाबालिग के रेप का, 25 साल की उसको कैद हुई, उसको टिकट आपने कैसे दिया? मैं पूछती हूं आपसे, इस लड़की से आपको नहीं लगता आपको माफी मांगनी चाहिए? आपको इस लड़की की फोटो असहज कर रही तो आप मुझसे ना बदतमीजी करिएगा और करिए। देखे तो ये देश की लड़कियां, मैंने तो आप बात लोग कही क्या ना, क्या केपेबल उनकी करने हर को बात मानी मैं गई है। आपसे फिर से हर बात अगला मानी प्रश्न गई है। लेते हैं। आपको लगता है अगला प्रश्न ब्रजभूषण लेते हैं। शरण सुनिए, सिंह अगला का- प्रश्न। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। ब्रजभूषण राजस्थान में इनका संसद में मंत्री बने कहता रहना है ठीक कि है रेप ज्यादा या इसलिए नहीं होता है कि ठीक है? राजस्थान मैं ये मर्दों वाला सवाल प्रदेश पूछती है। हूं।
ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में रहना चाहिए या नहीं रहना आपके साथी मुलायम सिंह कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, उस पर भी शर्म नहीं आई। ब्रजभूषण शरण सिंह को संसद में रहना अगला चाहिए प्रश्न या नहीं अगला रहना प्रश्न चाहिए? अगला प्रश्न क्या लगता है आपको? सुनिए, रोजगार की बात बताता हूं। जो लड़का अंदर कूदा, जो मीडिया में रिपोर्ट है, तो वो 12वीं पास है, आप बैठ जाइए। और वो ऑटो चला रहा है। उसकी मां का बयान भी है कि वो कह रहा था कि मुझे नौकरी नहीं करनी, ऑटो में बेहतर कमा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं भाई, 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था जिससे उसको इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि वो कूद गया? थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन होता, गोल्ड मेडलिस्ट होता, पीएचडी किया होता, डॉक्टर इंजीनियरिंग किया होता, तब ऑटो चला रहा होता तो मैं समझ सकता था। बताइए इनसे कि 12वीं पास व्यक्ति को कौन सा ऐसा जॉब मिल सकता था, जबकि उसकी मां ने खुद कहा है कि वो चलाना चाहता